तो आज मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपना एक शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल को बनाने के बाद आपने उस शेड्यूल को फॉलो करना है। क्वालिफाई करना मुश्किल काम है, रत्ती भर भी मुश्किल काम नहीं है। बस आपको कुछ चीजें मैं आज बता रहा हूं, उन चीजों को आपको फॉलो करना और कुछ नहीं करना। जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उस चीज को फॉलो करिए, उस शेड्यूल को फॉलो करिए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 100 डेज का टारगेट बना लीजिए, नेक्स्ट 100 डेज का टारगेट बना लीजिए, अगले 100 दिन का टारगेट बना लीजिए। अगले 100 दिन में जो भी आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि मेरा असली जो मंजिल है वो सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आएगी, जब मेरा मेंस का एग्जाम हो रहा होगा। हाँ या ना, या सितंबर में मेरा कहीं मेंस का एग्जाम आएगा। तो मेरी असली मंजिल वहां है। प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग नेचर का है, वो मैं क्वालिफाई कर ही लूंगा अगर मैं सिंसियरली डिसिप्लिन वे में और पेशेंस रख के काम करूंगा। आपको अपना शेड्यूल कैसे तैयार करना चाहिए, ये सब आपको अपने आदतों पर और अपने व्यवहार पर और अपने वातावरण के हिसाब से डिसाइड करना। मैं आज आपको कुछ सजेशन दे रहा हूं, सीजल में इंटू नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे मॉर्निंग में जल्दी उठते होंगे और बहुत सारे बच्चे रात तक लेट में काम करते होंगे, तो हर एक का नेचर अलग अलग है। मैं आपको स्पष्ट रूप से सलाह देना चाहता हूं कि 8 घंटे आप अपनी प्रॉपर स्लीप लीजिए। 8 घंटे सोना ही सोना है, इसमें कहीं कमी नहीं छोड़नी। हाँ है ना, 8 घंटे साफ सुथरी संतुष्टि पूर्वक नींद लेनी है, चाहे रात को ले लो, चाहे दिन में ले लो, चाहे ब्रेक लेके ले लो, जैसे मर्जी। मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, आप अपनी तरफ से देखिएगा। रात की नींद, भगवान ने रात बनाई नींद के लिए है, तो रात की नींद लीजिए। अगर दिन में आपको एक ऐसा वातावरण मिल जाता है जहां बैठकर पढ़ाई कर ले, तो मेरे प्यारे बच्चों, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं सुबह 5 या 6 बजे के आसपास, तो 5 बजे जब आप उठते हैं, उठने का मतलब 5 बजे आप 10-15 मिनट पहले होकर तैयार हो जाते हैं, तो आप करिए क्या, जो मैं अपनी सलाह आपको दे रहा हूं कि 5 से 6 का जो समय है ना, ये एक ऐसा समय फिक्स करिए जब आप उठे और आपने अपनी जो नित्य क्रियाएं हैं वो पूरी कर ली और 5 बजे आप तैयार हो गए पढ़ने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आप जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो तैयारी करनी स्टार्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों, जीएस की। जीएस की कुछ भी याद करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि याद करने से कुछ याद होगा नहीं। बस ऐसा माहौल होता है 5 बजे का जहां कोई इधर उधर की आवाज नहीं होती, डिस्टर्बेंस नहीं होता, और आप यहां जीएस को पढ़ना स्टार्ट करिए। जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपके पास किताब है, हम भी अपनी कुछ किताबों का सजेशन आपको आज पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। जो भी मेरे प्यारे बच्चों आपके पास किताब है, उस किताब को बस सिलसिलेवार तरीके से पढ़िए। आज ये पहला पेज लिया, आज मैंने 5 पेज पढ़ने बस, या 3 पेज पढ़ने, जो मेरी हिम्मत है, जो मेरी कैपेबिलिटी पे पढ़ता है, मैं उतना ही पेज पढ़ूंगा। आप 5 पेज बस लगातार पढ़ते चले जाइए, लगातार पढ़ते चले जाइए। हाँ है ना मेरे बच्चे, ये बहुत जरूरी आएगा, और ये जरूरी इसलिए है कि आपको मेंस में भी जीएस है मेरे बच्चे, और प्रीलिम्स में भी जीएस है। और मैथ एक ऐसा सिलेबस है, या मैथ एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो मैं पढ़ाऊंगा 100% स्कोर आपका आ जाएगा, मतलब आउट ऑफ आउट पूरा कंप्लीट नंबर आपके आ जाएंगे। तो जीएस को 1 घंटा आपको डेली देना ही देना है, चाहे कुछ हो जाए, और सबसे मॉर्निंग का समय आप दीजिए। है ना, उसके बाद आप अपने 6 बजे के बाद उठिए, 1-1.5-2 घंटे आप अपना घूम फिर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, माइंड को फिट कर लीजिए, कहीं घूमने निकल जाइए, आधा घंटा 20 मिनट जहां भी आपको व्यवहार मिलता है। और मुझे लगता है 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको फोकस करना चाहिए मेरे बच्चे इंग्लिश पे। यहां 1 घंटा जितना संभव हो सके रनिंग करिए। रनिंग अगर संभव नहीं है तो योगा वगैरह करिए, ताकि माइंड को रिलैक्स मिले। हाँ है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, 7 से 8 आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करिए। इंग्लिश 2 तरीके से पढ़ी जानी है मेरे बच्चे, एक तो वोकैब वाला पोर्शन और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, या जिसे हम रीडिंग पोर्शन बोलते हैं। आप भी जानते हैं कि आज के समय में इंग्लिश में ग्रामर का जो पोर्शन है, उसकी वेटेज उतनी नहीं है जितनी रीडिंग स्किल की इंपॉर्टेंस है। तो आपका रीडिंग स्किल जितना बेहतर होगा, उतना बेहतर तरीके से आप परफॉर्म भी कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रामर का वेटेज नहीं है सब कुछ वही है, लेकिन उसके बिना भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। तो मेरी आपसे सुझाव यह है कि जितना संभव हो यहां पे आप अपनी वोकेबलरी पे फोकस करिए, और जो कॉम्प्रीहेंशन है उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। है ना, जितना ज्यादा पढ़ा जा सके वो पढ़िए। जब समय मिला तो जो आपने आपके टीचर ने आपकी क्लास कराई है उसको रिवाइज करने की कोशिश कर लीजिए, उसको मेरे प्यारे बच्चों रिवाइज करिए। जैसे मान लीजिए आप किसी भी टीचर से एबीसीडी से पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो उसने कल की क्लास में जितना पढ़ा है सुबह उठ के एक बार उसको रिवाइज कर दो। वोकेबलरी के भी सेम इसी तरीके से डेली निर्धारित कर लो कि मुझे 2 पेज पढ़ना है, रोज 2-2 पेज पढ़ो, और जब अगले दिन 2 पेज पढ़ोगे तो ये पुराने वाले भी पढ़ने, मतलब ये रोज पढ़ने पीछे के। उससे होगा क्या कि धीरे धीरे पीछे की चीजें आपको अपने आप याद आनी शुरू हो जाएंगी। मेरे बच्चे, हम चाह के भी किसी को भूल नहीं सकते, और हम चाह के भी किसी को याद नहीं रख सकते। याद वही चीजें होती हैं जिनके जो हमारी नजरों के सामने से रोज गुजरती हैं। रोज गुजरेंगी, याद हो जाएंगी, रोज नहीं गुजारोगे, भूल जाओगे। सिंपल बेसिक फंडा है। लोग पुराना प्यार भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उस प्यार से आप कॉन्टैक्ट नहीं है उनका। अगर कॉन्टैक्ट रहे तो ना भूले, सीधी सी फंडा है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि रोज लगातार अपने काम को रिवाइज करना है। 8 बजे के बाद आप अपना नाश्ता करिए, जो आपको समय आधा घंटा अपने खाने पीने में हेल्दी उसमें बिताना हो बिताइए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, फिर आप रीजनिंग को उठा लीजिए, और जो मैंने आपको शेड्यूल बताया 7 से 8, तो उसके बाद मेरे बच्चे आप रीजनिंग उठा लीजिए। आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, जो आप करना चाह रहे हैं वो काम कर लीजिए रीजनिंग में, जितना आपसे पढ़ने का मन कर रहा है। 9:30 बजे मैथ की क्लास होती है, पूरी सिंसियरिटी से इस मैथ की क्लास को देखना है। मात्र 1.25 घंटे की क्लास होनी है,
और ये आज पहली बार है जहां मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। इसके बाद कुछ नहीं, सीधा सीधा अपना काम पढ़ाने का होता है, कोई फालतू बात नहीं करते। 1.25 घंटे सीधी सीधी पढ़ाई होगी। जो पढ़ाया 1.25 घंटे की क्लास जो हुई, जो आपको मेन मेन पॉइंट नजर आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 1.25 घंटे की क्लास में 5 कॉन्सेप्ट लिखवाए और उन 5 कॉन्सेप्ट के ऊपर ही मैंने आज प्रैक्टिस कराई है। आपको लग रहा है इस 5 में से 4 तो या 3 तो ऐसे हैं जो बिल्कुल हल्के हैं, जो मुझे पहले से भी आते हैं, आप बस सर ने समझा दिया ना, दिमाग में फिट हो गया। हाँ सर, 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बाद में मुझे दिक्कत आएगी, तो उन 2 कॉन्सेप्ट को छोटी छोटी लाइनों में नोट्स बना के लिख लीजिए एक रजिस्टर पे, बस इतना कर लीजिए। बाकी आपको यहाँ क्लास के क्लास नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन, तो सब कुछ वहां मिलेगा। साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, पीडीएफ मिल रही है, जो क्लास का बोर्ड का काम होता है वो मिलने लग रहा है, प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराने लग रहा हूं, है ना। तो सारी चीजें मिल रही, दिक्कत ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आप 1.25 घंटे की क्लास को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, अगर आप 100% समझ गए फिर दिक्कत नहीं है, तो मेन मेन कॉन्सेप्ट लिख लीजिए और कुछ नहीं करने का, और जो हम प्रैक्टिस की सीट देंगे उसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी, नथिंग एल्स, कुछ नहीं करना। इसके अलावा मेरे बच्चे बात करें, अगर कुछ बच्चे ऐसे जिसको 60% समझ आया, 50% समझ आया, तो वो इसी क्लास को दोबारा से देखें और उन पोर्शन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें मेरे बच्चे, जिन पोर्शन में उनको दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, है ना। जैसे पूरी क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन था या एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो नहीं टूटा, दिमाग में नहीं जमा, तो उस कॉन्सेप्ट को बार बार वीडियो देख के रिवाइज करिए, अपने हाथों से लिखिए, समय खराब मत करिए, है ना। मेरे प्यारे बच्चे, इसके बाद मैं 11 बजे यूट्यूब पे लाइव रहता हूँ। 11 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव रहता हूँ। अगर आपके पास समय है तो मैं नंबर सिस्टम बिल्कुल पढ़ा रहा हूं और साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। और जैसे ही आपका 1 सप्ताह होगा, तो 1 सप्ताह बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 सप्ताह के बाद मैं 11 बजे डेली यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास रखूंगा, जहां आपको पीछे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड आए हैं उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। क्योंकि क्लास में जब हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है उस चीज की गहराई तक आपको ले जाया जाए, आपको फील हो जाए वो चीज बनी कैसे। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो वहां मैं कॉन्सेप्ट की गहराई में नहीं उतरूंगा, वहां मैं बस सीधा ये कहूंगा कि देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, मुझे इस क्वेश्चन पे कूद पड़ना है, मात्र 2 सेकंड में इसको क्रैक करना है। तो 2 सेकंड में अगर मुझे इसे क्रैक करना है, तो मुझे बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। मुझे डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, मुझे हो सकता है कोई ट्रिग्नोमेट्री का है तो एंगल की वैल्यू याद होनी चाहिए, या डिजिटल सम आना चाहिए, या और इधर छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो चीजें नहीं आएंगी तो हम उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे जल्दी से। तो ये जो 11 से 12 आप समझिए, नेक्स्ट वीक से जो मेरी 11 से 12 क्लास रहेगी, उसका मेन फोकस होगा कि कैसे चैप्टर वाइज बच्चे की प्रैक्टिस कराई जाए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको यहाँ आज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा और वहां कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके सीधा सवाल कराऊंगा और ये बताऊंगा कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं भी आता तो आप इस तरीके से इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते थे, ये इस सवाल को अटेम्प्ट करने के तरीके हो सकते थे। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे वहां बात कर रहा हूं। तो 11 से 12 जो आपका सेशन रहेगा वो इतना जरूरी है कि उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पे दूंगा तो उसमें 30 सेकंड आपको मिलेंगे। 30 सेकंड में आपको अपने सारे हथियारों का इस्तेमाल कर मतलब जितने कॉन्सेप्ट सीखे उसका इस्तेमाल करके उसका उत्तर देना है, और विद इन 30 सेकंड मैं फिर उसका आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके आंसर को, लेकिन बहुत फास्ट प्रोसेस में, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब समझाया जाएगा ना तो पूरा धीरे 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 मक्खन खिलाएंगे। जब प्रैक्टिस कराई जाएगी तो बुलेट ट्रेन की तरह निकलना होगा हमको, है ना। ये प्रोसेस रहेगा मेरे बच्चे। सेम इसी तरीके से जो शाम को मेरी क्लास होगी वो 4 से 5:15 की क्लास होगी, जिसमें मैं अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा। इसके भी चैप्टर की प्रैक्टिस में यहां करूंगा, क्योंकि एक चैप्टर खत्म होने में 12, 13, 15 दिन लग जाते हैं मेरे बच्चे, बड़े चैप्टर्स होते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस उस चैप्टर की तभी कराई जा सकती है जब वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। अगर वो चैप्टर खत्म ही नहीं हुआ तो फिर प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, संभव ही नहीं। तो सुबह का चैप्टर हो या शाम का चैप्टर हो, अर्थमेटिक हो या एडवांस, उसकी प्रैक्टिस में 11 बजे आपके साथ यूट्यूब पे लाइव आके ही कराऊंगा। आप वहां आराम से अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना से ज्यादा होगा उस प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, और ये मैं इसी वीक से स्टार्ट कर दूंगा उसमें, है ना। पहले चैप्टर वाइज कराएंगे, जब पेपर नजदीक आ जाएगा तब फिर मैं आपकी मिक्स प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूंगा लास्ट के 1 महीने में, है ना। तब तक आपके सारे चैप्टर की प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, और मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत हद तक बड़े बड़े चैप्टर आपके 100 दिन के अंदर जो मैं कर सकता हूं, मैं तेज नहीं भाग सकता ना मैं तेज भागूंगा, लेकिन जो मेरी क्षमता उस क्षमता के हिसाब से मैं आपको वो चैप्टर करा दूंगा मेरे बच्चे, है ना। तो आपका प्रीलिम्स भी सेफ जोन में आ गया और मेंस भी सेफ जोन में आ गया। अब बात आती है बाकी चारों सब्जेक्टों की, तो आप अपने से प्रैक्टिस करिए मेरे बच्चे, क्योंकि इंग्लिश हुआ उसमें टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती प्रैक्टिस कराने के लिए, आप खुद से बैठ के समझिए, क्योंकि वहां दिमाग आपने ही लगाना है ना। मैथ में हर क्वेश्चन में छोटी छोटी फंडे होते हैं जो समझने जरूरी होते हैं प्रैक्टिस के लिए, और जो खुद करेंगे वही मैं यूट्यूब पे आपको लाइव आके पढ़ा रहा हूँ। और वो क्लास सिर्फ आपने लाइव ही लेनी, कोई उसका रिकॉर्डेड वर्जन नहीं देखना, ताकि वहां एक ऐसा एनवायरमेंट बन जाए कि आप और हम बिल्कुल खटाखट आमने सामने जुड़ के जल्दी जल्दी सोल्व करने के प्रयास करें। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रोसेस रहेगा। रीजनिंग वीजनिंग आप अपने तरीके से जहां पे भी, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो कोचिंग वाले टीचर जो तैयार करा रहा है उसको खटाखट खींचिए, अगर इंग्लिश वाले में कोचिंग ले रहे हैं तो इंग्लिश वाले को कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश की क्लास रिकॉर्डेड देखी जा सकती है तो लाइव ना पढ़ के उस बैच में आप रिकॉर्डेड उसकी 2x की स्पीड पे खटाखट खींचिए, है ना। अपने हिसाब से चीजों को चुन लीजिए। तो आज मेरे प्यारे बच्चों आपने अपना एक शेड्यूल बनाना है, और उस शेड्यूल को बनाने के बाद आपने उस शेड्यूल को फॉलो करना है, और ये शेड्यूल कल से नहीं आज से फॉलो होगा। रात को कोशिश करिए 8 घंटे की नींद ली जाए। अगर आप रात को 8 बजे सोते हैं तो सुबह 8 4 बजे उठ जाएंगे आप। 9 बजे सोएंगे तो सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। अपने हिसाब से शेड्यूल ट्राई करिए, 8 घंटे सोने की कोशिश करिए, बशर्ते आपका एनवायरमेंट उसको सपोर्ट करता है, उस माहौल को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू आप सभी का। अब हम